बात मुश्किल हो गई, बात मुश्किल हो गई, जज्बात मुश्किल हो गए, घर की यूं चौखट तले हालात मुश्किल हो गए। फट गया माँ का कलेजा, फट गया माँ का कलेजा, बंट गया छाती का दूध, जब सगे भाई के ही ताल्लुकात मुश्किल हो गए। किसने किसकी कब मदद की, किसने किसकी कब मदद की, किसका कब रखा ख्याल, ईर्ष्या जलन से तप रहे सवालात मुश्किल हो गए। कोकिलों ने स्वर मिलाया, कोकिलों ने स्वर मिलाया, गधों की आवाज़ में बद कहीं बदतर हुआ, बद कहीं बदतर हुआ, भावार्थ मुश्किल हो गए। किसके घर रोटी मिलेगी, किसके घर रोटी मिलेगी, किसके घर में सोएगी, माँ की जिरह पर बेटों के ख्यालात मुश्किल हो गए। कौन सा हिस्सा मकां का, कौन सा हिस्सा मकां का किसके हक में जाएगा, कौन सा हिस्सा मकां का किसके हक में जाएगा, मुंसिफ की आंखों में सभी दरख्वास्त मुश्किल हो गए। जब हर तरफ हम प्यार मोहब्बत के बारे में देख रहे हैं लिखा हुआ, वही सुन रहे हैं, या फिर राजनीति पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स या कुछ कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास रह रहे लोगों के दिलों में होते हैं, या कुछ सवाल जो होते हैं वो उठ रहे होते हैं और उनको हम अक्सर नज़रअंदाज करके बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमें ऐसा लगता भी है कि हम बाहर की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर लिखेंगे तो हम जो है ज़्यादा अटेंशन सीख कर पाएंगे, या वो बहुत ही उसको कहा जाएगा कि वाह बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, उसने समाज की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। तो कभी कभी अपने घर, अपने आसपास या अपने जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ रहते हुए उनके दर्द को भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किताब के ऊपर, जिसमें से मैंने अभी अभी ये रचना पढ़ी है जिसका शीर्षक है बंटवारा, जहाँ पर दिखाया गया है कि जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो क्या क्या सवाल उठते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किताब का नाम है गज़ल हमारी गीत तुम्हारे, लिखी है डॉक्टर सुधांशु उपाध्याय एंड डॉक्टर कामायनी उपाध्याय ने, पब्लिश्ड बाय हिंद युग पब्लिकेशन। और इसमें बहुत सारी गज़लें हैं, गीत हैं, जो कि ऐसे ऐसे जैसे मैंने अभी आपको एक रचना पढ़ के सुनाई, कुछ प्रेम पर भी हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर भी हैं, और कुछ बहुत ही गहराई से लिखी गई बातें हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। और ये जो अभी बंटवारा मैंने पढ़ी वो लिखी है सुधांशु उपाध्याय जी ने। तो इसमें जब जो कामायनी उपाध्याय जी ने लिखा है उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो गीत लिखती हैं और उसके एक गीत रूप विरूप नज़र आता है कि चंद पंक्तियाँ मुझे बहुत ही पसंद आई, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कोई सुंदर रूप मुझे अब, कोई सुंदर रूप मुझे अब कैसे विचलित कर पाएगा, मैं वो टूटा दर्पण जिसमें रूप विरूप नज़र आता है। कोई सुंदर रूप मुझे अब कैसे विचलित कर पाएगा, मैं वो टूटा दर्पण जिसमें रूप विरूप नज़र आता है। और इसी गीत की चंद लाइनें थी। पाषाणों से संवादों की एक अनवरत कोशिश हूँ मैं, जिसको जग सुनना न चाहे वही बेसुरी मुरली हूँ मैं। मेरी पीड़ा और दर्द पर पछता कर भी क्या पाओगे, मैं वो श्रांत पथिक हूँ जिसको जग नैराश्य नज़र आता है। कोई सुंदर रूप मुझे अब कैसे विचलित कर पाएगा, मैं वो टूटा दर्पण जिसमें रूप विरूप नज़र आता है। तो आप में से जो भी गज़ल पढ़ने के शौकीन हैं या गीत पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी मीनिंगफुल चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आई हाईली रेकमेंड दिस बुक टू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।